नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर्विसेज चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ा-सा अलग है लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे ऐसे भी बंदे हैं जिनको लगता है कि हम पेट्रोल पंप लगा कर के अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो कई लोग को ये नहीं पता होता कि पेट्रोल पंप अप्लाई कैसे करते हैं, क्या-क्या ज़रूरत होती है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। और चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे भारत हो और चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो। वो सभी एक ही वेबसाइट से पहले कोटेशन आपके लिए डाला जाता है, जिसमें कुछ पेएबल अमाउंट होता है, जिसके बारे में आज हम बताएँगे कि आप कैसे पेट्रोल पंप को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है गूगल पे सर्च करना है, हालाँकि वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूँगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन जब आप गूगल पे लिखेंगे पेट्रोल पंप डीलर चयन, तो ये वेबसाइट ओपन होके आएगी, पेट्रोल पंप डीलर चयन डॉट इन। ये गवर्नमेंटेड ऑफिशियल साइट है और इसी साइट से जो है लोग अप्लाई करते हैं। कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, क्योंकि इसमें पेमेंट ऑनलाइन होता है। तो जो चीज़ें मैं बताऊं उस चीज़ों को केयरफुली सुने, बिना जाने सुने कहीं भी पेमेंट ना करें। तो जो सबसे पहले होता ये है कि किसी भी बंदे को किसी उसकी अपनी लैंड होनी चाहिए, या हो सकता है कि वो रेंट पे भी ले करके पेट्रोल पंप लगा सकता है। तो जिसको भी जैसे किसी भी कास्ट का उसमें कास्ट हो या फिर जो भी हो, किस जाति का है आदमी, ये भी डिसाइड किया जाता है। या बैटिंग वाली होती है कि किस पे बैटिंग करके आप जो है पेट्रोल पंप ले सकते हैं। मतलब कि सपोज दैट मान लीजिए कि किसी की बोली 1 लाख रुपए लगाएगी, उससे बढ़ के आप 2 लाख लगाते हैं, 3 लाख लगाते हैं कोई। तो जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती है उसको बैटिंग पे मिलता है पेट्रोल पंप। और एक होता है लकी। लकी लकी ड्रा में एक नाम निकलता है, जिस भी बंदे का लकी ड्रा में आएगा उनको वो पेट्रोल पंप दी जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि पेट्रोल पंप जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट होगी, वहाँ पे पहले से अगर किसी ने एप्लीकेशन डाला होगा तो आपको वो पेट्रोल पंप नहीं मिल सकता। हर एक डेस्टिनेशन है, उसकी डिस्टेंस कवरिंग है कि उस एरिया में ही एटीएम आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिसको भी एटीएम लगाना होता है, सबसे पहले ये पोर्टल पे जाएँगे और जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पे रजिस्टर नाउ पे जाएँगे और अपना डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम और ईमेल आईडी और री एंटर ईमेल आईडी। उसके बाद ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपके पास ओटीपी भेजना है इसको। ओटीपी भेजने के बाद आपके मेल पे एक ओटीपी आएगी, यहाँ सबमिट करेंगे, वो वेरीफाई होगा। देन उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, री एंटर आपको मोबाइल नंबर करना है, सेकंड टाइम भी आपको सेम मोबाइल नंबर कंफर्मेशन के लिए डालना है। देन उसके बाद आप जो है मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे, जिस भी नाम से आप लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, पैन कार्ड नंबर भरेंगे, री एंटर पैन कार्ड भरेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे भरेंगे। जब आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो यहाँ पे एक ओटीपी टाइप का आएगा, वो ओटीपी आपको भरना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुली इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप हालांकि मुझे करना तो है नहीं, बट मैं एक एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं पेट्रोल पंप डीलर चेन में। तो इस तरीके से जब आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपके पास जो पेट्रोल पंप के लिए जैसे आपने आईडी क्रिएट कर दी, तो उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ये पेट्रोल पंप ये वेबसाइट है इसकी, जो पेट्रोल पंप जिस भी भाई बंधु को लगाना हो, वो इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, पेट्रोल पंप डीलर चैन डॉट इन। और इस वेबसाइट को ओपन करके उसमें रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होने के बाद सिंपली जो है उसमें लॉगिन करेंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है इस वेबसाइट पे। जब आप यहाँ पे देखेंगे, दिस पोर्टल हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ऑफ रिटेलर आउटलेट डीलरशिप फॉर द वेरियस लोकेशन। टू अप्लाई फॉर डीलरशिप एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्टेप आउटलाइन बेलो। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर्ड इन द पोर्टल पे जाना है। इस वेबसाइट को खोलिए और इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगिंग टू द पोर्टल, सेलेक्ट अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब कि पेट्रोल पंप का आप लिस्ट देख सकते हैं, उसमें फ़िल्टर लगा करके किस एरिया में आपको पेट्रोल पंप चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी नेम और स्टेट नेम, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। सर्च, उसके बाद जब आप एडवर्टाइज़मेंट पे जाएँगे तो उसके बाद आएगा सर्च लोकेशन वेयर टू अप्लाई, मतलब जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिल द एप्लीकेशन, मतलब फिर उसमें जो एप्लीकेशन, ये क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट आएगा, मेक ऑनलाइन पेमेंट। इस पे 8,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। जिस भी लोकेशन पे जैसा आप करेंगे उस हिसाब से
हालांकि एप्लीकेशन के लिए 8 ही 1000 रुपये है, लेकिन जिस लोकेशन पे जब जाएंगे तो उसका कॉस्ट कुछ अलग होता है। वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले जो है स्टेप वन आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन किया, गो टू द रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनशॉट, सी स्क्रीनशॉट। तो मैंने पहला आपको दिखाया था कि ये स्क्रीनशॉट फर्स्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप भरने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि ईमेल आईडी विल बी यूज्ड यूजर नेम एट द टाइम ऑफ लॉगिंग। मतलब ईमेल आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी, और पासवर्ड विल बी सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल। यूजर कैन चेंज हिज हर पासवर्ड, जो भी है आप अपना पासवर्ड भी चेंज सकते हैं। चेंज जो है आपका ऑलरेडी जो है क्रिएट करके वेबसाइट ही देगी आपको एक पासवर्ड। और पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रांग, मतलब पासवर्ड आपका जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। मिनिमम लेट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्लूडिंग टू अपर कैरेक्टर। यानी इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए, कुछ एक कैपिटल भी होना चाहिए, कुछ स्मॉल भी होना चाहिए, कुछ नंबर भी होने चाहिए, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। जैसे ये हैश और डॉलर है, या डॉट लगा दीजिए, आप जो भी आप कर सकें। ठीक है, इस तरीके से आप पासवर्ड रख सकते हैं अपना। अब हमारा जो है सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है सेकंड स्टेप में जब जाएंगे तो आपको ये लॉगिन करना है सीधे। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन टू द पोर्टल। लॉगिन पे जाना है आपको। यहाँ वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ लॉगिन का भी देता है ऑप्शन। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये रहा कि एप्लीकेंट लॉगिन और एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एप्लीकेंट लॉगिन ये आप होंगे जो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि लॉगिन बटन अवेलेबल एट होम सेक्शन, स्क्रीनशॉट वन। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट वन यही है। देन उसके बाद जो है इंटर योर यूजर पासवर्ड दैट रिसीव योर ईमेल आईडी। आपका यूजर नेम जो है ईमेल आईडी होगा, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वन एप्लीकेशन लॉगिन सक्सेसफुली, ही चाहे सी जो भी है, लेडीज या जेंट्स जो भी हैं, वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। स्टेप थ्री आपका होगा फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिंग इनटू द पोर्टल एप्लीकेंट कैन वी सी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा, और हेयर यू कैन सी टू ऑप्शन। यहाँ पे आपका टू ऑप्शन आएगा, जिसमें आप जो है अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट और अप्लाइड एडवर्टाइजमेंट। तो अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट, हेयर यूजर कैन फाइंड ऑल एडवर्टाइजमेंट कंपनी एंड स्टेट वाइज फॉर विच इज नॉट अप्लाइड, जो कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ है। और जो अप्लाइड कर चुके हैं उसका यहाँ पे दिया होगा कि अप्लाइड एडवर्टाइजमेंट हेयर कैन यूज द डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द विच हर सी अप्लाइड। मतलब जो भी अप्लाइड कर चुके हैं उनका आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे आप भी भर लोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो अपना। आप फ्रेश है इसलिए फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे। चौथा जो है प्रोफाइल, हेयर यूजर कैन एडिट देयर डिटेल्स विच हैव बीन फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने भरा था उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। और चेंज पासवर्ड, आप हेयर यू कैन चेंज द पासवर्ड, आप यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज करते हैं। टू अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक करके आप इसको सक्सेसफुली अपना वेरीफाई कर सकते हैं। देन आप जब देखेंगे स्क्रीनशॉट फोर, तो इसमें स्क्रीनशॉट फोर के बारे में आपको दिखाऊंगा मैं। ये रही स्क्रीन, ये स्क्रीनशॉट थ्री और ये स्क्रीनशॉट फोर है। इस तरीके से जो है आपका एडवर्टाइजमेंट पे गए, और व्यू डिटेल्स, यहाँ से आप व्यू डिटेल्स कर सकते हैं। जैसे आशीष सिंह, ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया, तो इस तरीके से आप पुराना वाला देख सकते हैं। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने इसी सेक्शन पे जहाँ पे हम थे। ठीक है, टू फिल application form user must follow the given, ऑल द लोकेशन अवेलेबल अंडर एडवर्टाइजमेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन फाइव में आप देखेंगे कि आपका जो भी जिस एरिया में आप फिल्टर करेंगे, जैसे स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये चीज सेलेक्ट करके जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो वो आपको दिखने लगेगा और अप्लाई पे आएगा। तो सेलेक्ट द लोकेशन विच हर यू वांट
जो भी वांट अप्लाई अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे स्क्रीन शॉट 5 में आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है इस तरीके से अप्लाई, ये स्क्रीन शॉट 4 था और ये स्क्रीन शॉट 5 है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया आपने, टाइप ऑफ आर सेलेक्ट कर दिया और मोड ऑफ सेक्शन सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी एस टी एस सी जो भी जनरल में आते हैं जिसमें भी आते हैं वो लगा करके आप जब फ़िल्टर करेंगे तो इस तरीके से वो आपके लोकेशन के एरिया का है कि जहाँ-जहाँ ज़रूरत है अभी पेट्रोल पंप की। जैसे यहाँ देखिए ओपन एसटी, एससी, एसटी। अब इसमें आपका जो है मोड ऑफ होगा रेगुलर होगा, ठीक है? रेगुलर रेगुलर जो भी है, इसमें अर्बन भी आता है तो इस तरीके से होगा। प्रमिला टाउन, अब ये टाइप ऑफ आर हो तो इस तरीके से नाम लिख करके आएगा। डिस्ट्रिक्ट ये आपका हो जाएगा और सिंपली जो है अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा वो भरने के लिए। हम यहाँ पे थे स्क्रीनशॉट 5 पर। अब जो लिखा हुआ है सिलेक्ट द लोकेशन फॉर अप्लाई, क्लिक अप्लाई किया आपने। अप्लाई करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग अप्लाई बटन अप्लीकेंट विल बी रीडायरेक्टेड टू द अप्लीकेंट फॉर्म, मतलब फॉर्म पे आप चले जाएंगे और वहाँ पे अपना डिटेल्स और नोट सीजन ऑफ जो होगा वो 40 मिनट का ही होगा। इसी बीच में आपको जो है पूरी अपनी फाइल अच्छे से भर लेनी है, क्योंकि एक बार जब भर दिया तो यही हमेशा रहेगा और आप जो भर रहे हैं वही चीज़ें आपकी मैच करनी चाहिए। आपके लोकेशन पे जो भी ऑडिटर आते हैं वो चेक करते हैं, तो कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ें डालें, ये बाद में एडिट नहीं हो सकता। तो हेयर एप्लीकेंट विल बी गिवन 3 ऑप्शन चूज, ठीक है? चूज टू कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, मतलब इंडिविजुअल चाहिए आपको या पार्टनरशिप में चाहिए, नॉन इंडिविजुअल चाहिए। मतलब कि जैसे इंडिविजुअल मतलब पर्सनल नेम पे आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं या पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं, 2 लोग 3 लोग जो भी हैं। और नॉन इंडिविजुअल में कंपनी का भी आ सकता है कि किसी कंपनी के नाम से ले सकते हैं आप, ठीक है? या आपका कोई सर्विस का नेम हो तो उसके नाम पे ले सकते हैं। ऑन क्लिकिंग ऑप्शन कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी ओपन से स्क्रीनशॉट 6। तो स्क्रीनशॉट 6 में आपको दिखाऊंगा लास्ट में। स्क्रॉल डाउन अप्लाई करेंगे, फाइनली जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद जो है आफ्टर फाइलिंग द ऑल डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक द सबमिट एंड प्रोसेस टू पे, मतलब प्रोसेस टू पे सबमिट एंड प्रोसेस प्रोसीड सॉरी प्रोसीड टू पे जब आप क्लिक करेंगे तो बटन जो है ऑटोमेटिक आपको जो है पेमेंट वाले सेक्शन पे ले जाएगा। वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली सेम कैन नॉट बी एडिट और चेंज। ये मैंने आपको बताया था कि चेंज आप नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। If for some reason applicant want to cancel the application form, the sum can be cancelled by clicking cancel button, ठीक है? कैंसल आप कर सकते हैं, बट द हैज़ टू बी बिफोर द फाइनल सबमिशन के पहले आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो वो 8,000 रुपये का पेमेंट जो है वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। चौथा स्टेप आपका यही रहेगा कि सीधे आपको पेमेंट करना है और वो आपको नेट बैंकिंग पे ले जाएगा जहाँ से आपको पेमेंट करना है। वहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन भी होता है, आप चाहे जैसे भी ट्रांजेक्शन करें। टू मेक पेमेंट फॉलो द प्रोसेस अप्लाइड एडवर्टाइजमेंट लिंक द सेम अवेलेबल ऑन एप्लीकेंट डैशबोर्ड। तो इस तरीके से जब आप पेमेंट करेंगे प्रोसीड हो जाएगा तो जो है आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट पेमेंट होने के बाद कैन बी डन, आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका अपना जो आपने भरा हुआ था। तो सिंपल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर पीडीएफ और स्क्रीनशॉट 11, इस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से, क्योंकि जो वेबसाइट ओपन होगी उस पर किस किस तरीके से ओपन होगा वो चीज़ें आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। द एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स, नोट एप्लीकेशन कैन नॉट बी अप्लाई फॉर द सेम लोकेशन इफ ऑलरेडी अप्लाइड। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो अप्लाई आप कर रहे थे मगर पहले से किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और चाहे ही हो चाहे हर हो कोई भी डिफरेंट लोकेशन पे आप ले सकते हैं। अप्लाइड शुड बी फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, आपको ध्यान से भरना है। वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, एक बार जब आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है एंड अ पीडीएफ कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज जनरेटेड, नो डिटेल्स कैन बी एडिटेड, आप एडिट नहीं कर सकते एक बार जो भी आपने सबमिट कर दिया है तो। जैसे स्क्रीनशॉट में मैंने आपको बताया था कि पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, पेट्रोल पंप चेन पे, उसके बाद रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद सेकंड आपका मेथड ये रहेगा कि आप जो है अपना रजिस्टर्ड होने के बाद जो है
लॉगिंग पैनल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र आईडी जो मेल आईडी है और पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो उस लॉगिन होने के बाद। देन उसके बाद तीसरा आपका यही रहेगा कि आप पूरा जो है क्रिएट योर अकाउंट, ये दिखा दिया है कि क्रिएट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको शुरू में बताया कि किस तरीके से होगा। देन उसके बाद आपका जो है एप्लीकेंट लॉगिंग पैनल, ठीक है। तो आप लॉगिंग एक बार हो जाते हैं, तब आपका एडवर्टीजमेंट में जाना है। एडवर्टीजमेंट में जाने के बाद अप्लाइड एडवर्टीजमेंट पे नहीं जाना है आपको, अवेलेबल एडवर्टीजमेंट पे, मतलब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका डिटेल्स देखा जा सकता है। यहाँ पे जाएंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे कि किस कंपनी का आपको चाहिए, या तो एचपी का चाहिए, इंडियन ऑयल का चाहिए, या भारत का चाहिए। ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, स्टेट नेम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ये इस तरीके से फिल्टर होके आएगा। बाई डिटेल्स आप देख सकते हैं। पांचवें स्क्रीनशॉट में डैशबोर्ड होम पे जो इस तरीके से खुला हुआ है, इस तरीके से खुलेगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, आरओ नेम, मोड नेम, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप किस का चाहते हैं लेना। इंडियन ऑयल का वो ऑलरेडी मैंने यहाँ ऊपर में दिखाई दिया कि यहाँ से कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी यहाँ से सेलेक्ट किया आपने, फिल्टर होके आ गया। देन उसके बाद पांचवा आपका यही रहेगा कि आपका कौन सा एरिया में आपको पेट्रोल पंप लगवाना है, मोड ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ आरओ और कैटेगरी नेम, ये सब भरने के बाद आप सब कुछ भरने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो फिल्टर होके आएगा इस तरीके से। आपका देखिए कि यहाँ पर देखिए एससी के लिए है, इन्होंने आरओ टाइप साइड किया है कि रेगुलर है या अर्बन है। इस तरीके से एप्लीकेशन फीस जो है वो एक लोगों के लिए है। टाइप ऑफ साइट जो है सी एफ एस, इस तरीके से आएगा। आपका यहाँ पर नाम भरना है, नाम भरने के बाद मिडिल नेम भरना है, जो भी नाम भरिए। जेंडर भरिए, आपका लैंडलाइन नंबर है तो भरिए, नहीं तो नहीं है तो मत भरिए। और पिन कोड भरिए, एड्रेस आप जरूर भरिए, ईमेल आईडी जरूर भरिए। वेदर एप्लीकेशन इन इंडियन सिटीजन, आपको इंडियन सिटीजन है तो आप इंडियन सिटीजन भरिए इसमें। पैन नंबर भरिए, रेजिडेंट ऑफ इंडियन एज पर आईटी रूल अगर है तो भरिए। एज अपना भरिए, कम से कम इसका एज जो है मिनिमम जो है 21 साल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पेट्रोल पंप के लिए, नहीं तो नहीं कर सकते हैं आप। और डेट ऑफ बर्थ भरिए, फादर नेम भरिए, मिडिल नेम जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं यहाँ पे भरिए। इस तरीके से फॉर्म होगा आपका। क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी यहाँ पे भर देंगे, और भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो ऐड मोर करके आप और भी नीचे भर सकते हैं। और लैंड का जो डिटेल्स होगा, सॉरी, लैंड का जो डिटेल्स होगा वो यहाँ पे आप भर देंगे। ये सब भरने के बाद ठीक है, आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर जो भी आपका आता है। ये लैंड के ऊपर वहाँ पे जैसे 16 लाख रुपए या जो भी वो आपके एरिया के हिसाब से होता है कि नॉर्मली जो होता है वो 30 लाख रुपए तो आपका इस तरीके से कंपनी सिक्योरिटी मनी के तौर पे रखती है, और 16 लाख का जो है आपको ऑयल देगी या मटेरियल देगी, उसको समझिए, वो सेल करने के लिए होता है। जब आप ये चीज़ें कर लें, आपका फ़ोटो भी 2 MB से कम के साइज़ का होना चाहिए। एक फ़ोटो लगा करके यहाँ पे एक्सेप्ट करके आप सबमिट एंड प्रोसीड टू पे, प्रोसीड टू पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे आप आ जाएंगे पेमेंट मोड सेक्शन पे। पेमेंट मोड सेक्शन पे जा करके आप जो है पेमेंट करने के बाद आप इस तरीके से अपना जो है जो आपने किया हुआ है अप्लाइड, वो सक्सेसफुली होने के बाद तब आपका यहाँ पे पीडीएफ अप्लाइड पे जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ करिए, और अपना जो डाउनलोड करेंगे फॉर्म वो आपका इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट, और इस तरीके से आप जो है सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन प्रोसीड टू पे, मतलब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, बट ये 8,000 रुपये लगता है, 1 रुपये नहीं है यहाँ पर। 8 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फीस। 8,000 रुपये वो जमा होना, वो नॉन रिफंडेबल होता है। जब आप पेमेंट करेंगे, ये देखिए पेमेंट मोड है। जब भी आपका पेमेंट सक्सेसफुली होता है, पेमेंट सक्सेसफुली जिस तरीके से यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप अपना जो मैंने बताया था कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन होके यहाँ पे आएगा। जैसे एप्लीकेशन नंबर ये हो जाएगा, एप्लीकेशन की डेट कब हुई हुई थी वो आपका फ़ोटो भी आ जाएगा। नेम ऑफ ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम कंपनी, कंपनी मैंने बताया था। नेम ऑफ टेरिटरी ऑफिस नेलोरा, तो आपका जो होगा टेरिटरी अपना वो अपना आएगा। और
एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे 10,000 रुपये लगी है। आप देखेंगे आपका 8,000, 7,000, 8,000 जो भी है 10,000 लगेगा। इन्होंने पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के हिसाब से किया है, ट्रांज़ैक्शन नंबर भी यहाँ पे आ गया है और एडवर्टाइज़मेंट जो है 36 नंबर पे है इनका, नेम ऑफ लोकेशन इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, कैटेगरी नेम, ये सारा चीज़ें डिटेल्स भर कर के आ जाएगा। अब आपके एड्रेस पे जो भी ऑडिटर आएँगे, वो आपका साइट का वेरीफाई करेंगे, देन आपका उस हिसाब से आपका पेट्रोल पंप के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये तरीका था जो ऑनलाइन तरीके से आप जो है पेट्रोल पंप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते थे और आप अपने एरिया में पेट्रोल पंप ले सकते थे आसानी से। तो आज की हमारी वीडियो यही थी कि पेट्रोल पंप कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इंडियन हो, चाहे भारत हो, चाहे हिंदुस्तान हो। तो धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी।